उनका छोटा सा सिटी है जो कि भूटान की तरफ निकलेगा। आगे तरफ कहीं पर भी जाना हो और हमें अगर ट्रेन पकड़नी हो जो गुवाहाटी से चल। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ड्राइव एंड प्ले @50। आज हम ले जा रहे हैं आपको एक एक्साइटिंग इंटरनेशनल रोड ट्रिप फ्रॉम इंडिया टू भूटान्स ब्यूटीफुल बॉर्डर टाउन सामद्रुप जोंका। सीनिक रोड्स, बॉर्डर वाइब्स और नॉर्थ ईस्ट का चार्म सब कुछ मिलेगा इस ब्लॉग में। तो वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए चलते हैं भूटान की ओर। तो हम लोग निकल पड़े हैं एक दिन के इंटरनेशनल ट्रिप गुवाहाटी काहिलीपाड़ा उत्तरायण विला से भूटान तामुलपुर होते हुए भूटान का गेट सामद्रुप जोंकार, उनका छोटा सा सिटी है, उसमें वन डे विजिट के लिए। तो उसमें हम बहुत ही सुबह के 7 बज रहे हैं। अप टू रंगिया हम NH37 पे जाएंगे, तकरीबन 46 to 47 किलोमीटर्स। और उसके बाद रंगिया से हम नेशनल हाईवे 127D लेंगे जो कि भूटान की तरफ निकलेगा। वैसे तुमने अचानक ये बताओ मुझे कि अचानक से भूटान बॉर्डर जाने का जो प्लानिंग किया, तुम्हें पता कैसे चला कि गुवाहाटी से इतने क्लोज में भूटान बॉर्डर है? बीटी कॉलेज में पढ़ती है, बीटी के कॉलेज के दोस्त लोग गए थे, उनसे पता चला। अच्छा, नहीं मैं तो गुवाहाटी में रह ही चुका हूँ, लेकिन कभी सोचा भी नहीं और कभी ऐसे किसी ने कहा भी नहीं कि भूटान बॉर्डर इतने क्लोज में है और हम जाके आ सकते हैं। ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह की जरूरत नहीं है वहाँ पर। तो ऐसे भी बहुत कुछ नहीं पता। ये नौलबाड़ी का रास्ता ले लिया हम लोगों ने बाईपास होते हुए। ये रूट आपने पहले भी नेपाल के ब्लॉग में भी आपने देखा ही है। मौसम भी हम लोग अभी बायटा चार्ली पहुंच चुके हैं और यहाँ से बायटा चार्ली, यहाँ से हम शायद लेफ्ट लेंगे रंगिया की तरफ, राइट लेंगे मंगलदे की तरफ, मंगलदे खारूपेटिया। अगर मुझे अपना घर जाना हो, तेजपुर जाना हो, तो हम राइट से निकल सकते हैं। लास्ट ईयर भी हम नीचे से निकले थे स्कूल के, जब हम नेपाल जा रहे थे। तभी पुल बन रहा था, अभी ऑलमोस्ट ये फ्लाईओवर रेडी है। जैसे अगर राइट लेंगे आप तो तेजपुर की तरफ निकल जाएंगे, लेकिन हमें तेजपुर नहीं जाना है, तो हम स्ट्रेट लेंगे यहाँ से।
हमें अगर कहीं दिल्ली, कोलकाता या बाहर की तरफ कहीं पर भी जाना हो और हमें अगर ट्रेन पकड़नी हो जो गुवाहाटी से चलती है, ब्रॉड गेज वाली ट्रेन, तो पहले हमें मीटर गेज से रंगिया आना पड़ता था। फिर रंगिया से जब बड़ा जंक्शन हुआ करता था और रंगिया पे ही हम लोग ट्रेन चेंज करके फिर हम लोग बाहर कहीं भी जाना हो तो हमें जा सकते थे। बहुत डेवलपमेंट, अभी इतने सारे फ्लाईओवर्स, इतने सारे बिल्डिंग्स, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। गुजर है और हमने बाइलेन ले लिया है जो हमें भूटान की तरफ लेके जाएगी। मार्केट जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैक्सिमम दुकानें बंद है अभी भी। सुबह के 8:40 हो रहे हैं। ये है NH 127D जिसके बारे में हमने पहले बताया था, सामने आपको दिख रहा होगा। इसी के थ्रू हम लोग भूटान रोड पहुँच रहे हैं। आप गुवाहाटी से पैसे निकाल लें क्योंकि आपको इस रूट पर नहीं मिलेगा उसके बाद। और हम कैश निकालना चाहते हैं क्योंकि भूटान में तो ATM कार्ड या फिर UPI चलने वाला नहीं है, तो आप पैसे पहले से ले लेना बेहतर है। मुझसे भूल हुई, मैंने 10,000 निकालने की कोशिश किया था बट आई कुड नॉट मैनेज नहीं, आई फॉरगॉट एक्चुअली। तो फिलहाल हमारे पास कैश 5,000 ही है। दूसरा कॉर्नर काकुली, हाँ इसी के बारे में बात किया था सबने। ये है डूसा कॉर्नर, फाइनली शायद हमें खाने को मिल जाएगा। बारे में शायद लोग बात कर रहे थे। और ये है अच्छा ये है पुदुमपुकुरी। दूसरा कॉर्नर भाई रेस्टोरेंट, बहुत ही क्लीन साफ सुथरा रेस्टोरेंट मिल गया। ये रही हमारी गाड़ी। जब हम फैमिली या फ्रेंड्स के साथ रोड ट्रिप पर निकलते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? एक जगह जो हो क्लीन, हाइजीनिक, अच्छी एम्बियंस हो और सबसे इम्पोर्टेंट क्लीन वॉशरूम हो। तो भूटान बॉर्डर जाते वक्त तारानी रंगिया में रुकना मत भूलिए। इलाइट अर्थ कैफेटेरिया एंड रेस्टोरेंट, यह है इस रूट की ओनली प्रीमियम एंड टूरिस्ट फ्रेंडली स्टॉप। यहाँ मिलेगा टेस्टी फूड, काम एनवायरनमेंट और एकदम सेफ एंड क्लीन वाइब, परफेक्ट फॉर ट्रैवलर्स। सो नेक्स्ट टाइम टेक अ ब्रेक ओनली एट इलाइट अर्थ कैफे, जहाँ कंफर्ट भी मिलेगा और क्वालिटी भी। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप सीधा गुवाहाटी से अगर चलेंगे तो इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेट अवे आप रोंगिया आइए, रोंगिया में आप भूटान रोड पकड़िए, 127D पकड़िए और उसके बाद आपको बहुत ही बड़े इलाइट अर्थ करके आपको रेस्टोरेंट कम डाइनर मिल जाएगा। वहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, वॉशरूम फैसिलिटीज, एवरीथिंग बहुत अच्छा है। खाना भी टेस्टी है, चाय भी बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। बैठने के लिए आप आराम से सुकून से थोड़ी देर बैठ सकते हैं। वहाँ पे आपको ताज़ा खाना मिल जाएगा, तो आपको रास्ते में ढूंढ के जो आपका टाइम वेस्ट होता है वो करने की ज़रूरत नहीं। और अभी हम तामुलपुर में हैं। यहाँ से तकरीबन 1 घंटे लगेंगे हमें बॉर्डर पहुँचने में। तामुलपुर के बाद जो आखिरी गांव है, तामुलपुर आखिरी शहर है भूटान बॉर्डर की तरफ, और दारंग मेला लास्ट गांव पड़ेगा। अभी हम तामुलपुर में हैं। रास्ता बहुत ही अच्छा है। ये बोरकाठा पहुंच गए हम लोग। छोटा गांव है बोरकाठा, तामुलपुर के अंदर ही। और देखा जाए तो हमारा ये कितना नंबर इंटरनेशनल बॉर्डर होगा? सेकंड नहीं, हम लोग बॉर्डर टच करने में हम लोग बांग्लादेश बॉर्डर हमने डाउकी से टच किया था। और सबसे पहले हम लोगों ने पैदल चलकर मानेभंजन से जब हम लोगों ने संदाकू ट्रैक किया था, तब हम लोगों ने नेपाल, एक पैर नेपाल में, एक पैर इंडिया में, एक पैर नेपाल में, एक पैर इंडिया में करते हुए हम लोग कंचनजंगा बेस कैंप तक गए थे। और दूसरा हम लोगों ने चाइना बॉर्डर टच किया था, नाथुला के यहाँ से देखा था। और सिक्किम में ही हम लोग चाइना बॉर्डर, वहाँ पे तो एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन हम ऑलमोस्ट नियर बाई तक गए थे, गुरुडोंगमार तक।
जो अप्रॉक्स 18,000 फीट है, 18,000 नहीं 17,500 समथिंग है, तो अप्रॉक्स आप पकड़ सकते हैं। मुझे आज भी याद है भाई ब्लू डोंगर की बात। हम तो ऐसे ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर गए थे वहाँ पर, हमने यूज़ नहीं किया, और वहाँ पहुँचने के बाद ठंड तो बहुत ज़्यादा थी, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। एक्चुअली में ऑक्सीजन डेंसिटी कम होती है। हम लोग जैसे उतर के मुश्किल से 50 मीटर चले होंगे तो देखे कि हमारी बेटी दिख नहीं रही है। बेटी सी वॉज वेरी यंग दैट टाइम, मुश्किल से कितने साल की रही होगी, 7 या 8 7 या 8 साल की रही होगी। अचानक से देखते वो साथ में नहीं है, कहाँ है, तो वो कहीं बगल में बैठी हुई है एक जगह पर। तो पहले तो हमें समझ में नहीं आया क्या कर रही, अचानक से वो बैठ क्यों गई, उसे भी समझ में नहीं आया। तो बाद में पता चला या हमें फील हुआ कि ऑक्सीजन डेंसिटी कम होने की वजह से थकावट बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसे समझ में नहीं आया, उसे लगा कि सी इज टायर्ड, और वो बैठ गई वहाँ पर। उसने बैठ के थोड़ा सुस्ता लिया, उसके बाद वो फिर से चंगी हो गई। और हमारे पास इतना एनर्जी नहीं था कि हम नीचे उतर के जाके पानी को टच करके वापस आ सकें, क्योंकि इतनी थकान होती है वहाँ पर। एक एक स्टेप उठाते हैं तो आपको लगता है कि बहुत काम कर लिया है। फिर भी हम लोग काफ़ी लंबा चले यमसमदोंग के नीचे भी आने के बाद में भी, क्योंकि वहाँ से आने के बाद ऑलरेडी आप टायर्ड फील करते हो। ये हमारा एक और था बॉर्डर, एक बॉर्डर हमने क्रॉस किया नेपाल की तरफ। हम धीरे धीरे बॉर्डर पोस्ट पे, इंडियन आर्मी नेशनल फर्स्ट, हम बॉर्डर पोस्ट पर आ गए हैं। और जैसे कि साइड में आप देख सकते हो कि बहुत सारे हमारे जो हीरोज हैं उनकी फोटोज दिए गए हैं, यहाँ पे लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं इंडियन वॉर हीरोज की दारांग मेला, ऊपर बोर्ड दारांग मेला देख सकते हैं, बोर्ड में दारांग मेला, तोंगशी, बोगामाती और भायरकुंड। तोंगशी आपके भूटान के अंदर है। लोअर असम में तो टी एस्टेट देखने को मिल ही जाते हैं। ये है मेनुका टी एस्टेट, लोअर असम का दारांग का टी एस्टेट। यहाँ पे छोटा छोटा चाय का शायद प्लांटेशन लगाने की प्रक्रिया चल रही है, और दूर देखिए चाय के बागान लगे हुए हैं। सामने ये छोटे छोटे पौधे लगाए गए हैं, टोकलाई करने की कोशिश है। भूटान की गाड़ियाँ भी इंडिया में दिखने लग गई हैं। लाल नंबर प्लेट की गाड़ियाँ भूटान की हैं। रेड कलर की नंबर प्लेट शायद नेपाल में भी गाड़ियों की प्लेट जो है, लेकिन उनकी लिपि अलग है। जैसे इनकी जोंका लिपि है, चेन जोंका लिपि में लिखी हुई है। और अगर आप देखेंगे भूटान वाली, ये देखिए भूटान की रोमन जोंका और इसमें है। और नेपाल में, और हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं। आपको थोड़ा सा बॉर्डर टाउन का भी नज़ारा दिखा देते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम गाड़ियाँ मैं जो देख रहा हूँ रेड कलर की नंबर प्लेट और ये संजय शाह अभी भी, और ये लाल रंग के नंबर प्लेट की गाड़ी देखिए, लाल नंबर प्लेट की गाड़ी है, भूटान की लिपि में और अंग्रेजी में लिखी हुई। और ये टाउन, छोटा सा टाउन, क्यूट टाउन, स्लीपिंग टाउन जिसे बोल सकते हैं। और सामने रोड, सामने ट्रैफिक ज़्यादा है, नहीं भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है। लोग शायद देखने वालों का शायद तांता लगा हुआ है। देखने वालों का नहीं है, भूटान की भी गाड़ियाँ भरी हुई हैं। ये आप देख सकते हैं भूटान की गाड़ी का नंबर प्लेट। जब हम सामद्रुप जोंका भूटान बॉर्डर पे पहुंचे, सीन कुछ और ही निकला। चारों तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक, गाड़ियां ही गाड़ियां। रोड पे ऑलरेडी काफी ट्रैफिक था। हम भी एक लोकल कार के पीछे फॉलो करते करते गेट के बिल्कुल पास पहुंच गए, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि हमें गाड़ी पहले कहीं और पार्क करके आना था, गेट पे जाके पास बनाना था, फिर वापस गाड़ी लेके आना था। बस फिर क्या,
एक भूटानी पुलिस ने हमें रोका, बोला पास के बिना गेट के आगे गाड़ी पार्क भी नहीं कर सकते। हमने रिक्वेस्ट किया उनसे कि हम पार्क कर लेते, पास बना लेते, फिर जाएंगे। नहीं, उन्होंने हमें वापस भेज दिया। मतलब बॉर्डर के इतने करीब आके वापस इंडिया साइड जाना पड़ा पास बनवाने के लिए, और दोबारा से वहीं से ट्रैफिक ज्वाइन करना पड़ा जहां छोड़ा था। गर्मी का हाल तो मत ही पूछो, लिटरली तंदूर बन गए थे बॉडी। फिर समहाउ गाड़ी पार्क की और आ गए गेट पे लाइन में। फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने में लगभग 2 घंटे लग गए। बीच में कुछ लोकल लोग मिले, उनसे पूछा भाई कब आए यहाँ जब भीड़ ना हो। उन्होंने बोला कोई भी टाइम ले लो, भीड़ तो मिलना ही मिलना है, इवन एट नाइट, अर्ली मॉर्निंग, कभी भी। ऑनेस्टली बोलूँ तो बॉर्डर एंट्री प्रोसेस थोड़ा स्मूथ और टूरिस्ट फ्रेंडली बनाया जाए तो और लोग यहाँ आएंगे और एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा। पर हाँ, एक बात तो क्लियर है, भूटान का सुकून मिलने से पहले थोड़ा पेशेंस जरूर लगेगा।